मध्य प्रदेश में उद्योग, निवेश और रोजगार को नई रफ्तार देने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस सीएम ने उद्योग, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए करोड़ों की सौगात दी और साथ ही साथ 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने और जनवरी में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने की घोषणा भी की। आइए खास रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसएमई सेक्टर को सबसे बड़ी ताकत बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। उद्योगों को वित्तीय सहायता, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है। लक्ष्य साफ है, रोजगार के नए अवसर, स्थानीय उद्यमों को मजबूती और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल तैयार करना। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री भोपाल के रविंद्र भवन में सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में शामिल हुए। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए 760 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन राशि जारी की। प्रदेश के 137 स्टार्टअप्स को करीब 1.5 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना में उद्योगों को 1274 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। सीएम ने नए उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र और ऋण स्वीकृति पत्र भी सौंपे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाने और अगले साल जनवरी में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करने का ऐलान किया। हमारे लिए आने वाली GIS भी भोपाल में ही होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है। और ये कृषि का वर्ष है, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की बहुत सारी संभावना है। ऐसे में सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं और 2027 के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में रहने वाला है। एक एक करके हम अपनी उस प्रकार के मिशन की तरफ भी चल रहे हैं, जो चारों मिशन हमने बनाए थे। समिट में देवास, उज्जैन समेत कई जिलों को नए एमएसएमई भवनों की सौगात मिली। कई जिलों में नए औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए। वहीं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई MOU भी हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिला उद्यमियों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। निवेश का माहौल पहले से अधिक मजबूत हुआ है और मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जितनी गंभीरता से हमारी सरकार आप सबके माध्यम से कर रही है, ये अपने उस कमिटमेंट के बलबूते पर जब हम विकास का काम कर रहे हैं, तो विकास के मामले में एकाकी नहीं, समग्र रूप से विचार करने की जरूरत, सबको लेके चलने की जरूरत, सभी की कठिनाई को समझने की जरूरत है। सरकार अपने दायरे के माध्यम से सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है और आपके माध्यम से भी अपील और अपेक्षा की जाती है, सरलता से, पारदर्शिता से, सुचिता से सरकार के इस प्रकार के संकल्प के साथ आप भी कदम से कदम मिला के चले और हम और आप सब मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को भी उनकी उस कतार में खड़ा करना पड़ेगा, जिसकी आज हमको सबको आवश्यकता है। उद्योग, निवेश और नवाचार को नई ऊर्जा देने की दिशा में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार एक ओर बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रही है, तो दूसरी ओर एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूत बना रही है। पारदर्शी नीतियों, बेहतर औद्योगिक माहौल और रोजगार पर फोकस के साथ सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।